नमस्कार साथियों, अगर आपका बैंक अकाउंट एसबीआई में खुला हुआ है, देखिए हर घर में अगर देखा जाए तो किसी न किसी मेंबर का बैंक अकाउंट कहीं ना कहीं होता है। लेकिन अगर एसबीआई में आपका अकाउंट है तो अन्य बैंक आपको वो लाभ दे या ना दे, लेकिन एसबीआई अपने कस्टमर्स को बहुत सारे लाभ देता है। उसी क्रम में आपको 20 जनवरी के बाद से कौन से ऐसे लाभ हैं जो एसबीआई देने जा रहा है, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी क्लियर जानकारी समझ में आ पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा अपडेट आया है आपकी हेल्थ और इंश्योरेंस को लेकर के। देखिए आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में अगर काम करते हैं तो ये उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपका कभी एक्सीडेंट हो रहा है या आपकी तबीयत खराब हो रही है तो वो आपको कवर देती है, इंश्योरेंस कवर देती है, पैसे देती है इलाज के लिए। ये हर कंपनी का रूल होता है, ठीक है। इसी तरह से बैंक ने क्या करा है, एसबीआई ने, मैं और बैंकों की बात नहीं कर रहा हूँ, एसबीआई ने क्या करा है कि अगर आप उनके कस्टमर हैं, आपका खाता उनके बैंक में खुला हुआ है तो वो भी आपको इंश्योरेंस कवर अप देंगे। लेकिन उसके लिए पात्रता होती है, शर्तें होती हैं, जिसके बारे में अगर आपको बेहतरीन तरीके से जानकारी चाहिए तो आप अपने नज़दीकी होम ब्रांच में जाकर के कांटेक्ट करिए। वहाँ पर आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से बताया जाएगा। इसमें आप अगर बीमार हैं, आप गंभीर रूप से बीमार हैं, आपसे चला फिरा नहीं जा रहा है, आपको पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो एसबीआई इसमें आपकी हेल्प करेगा, इलाज खर्च में सहयोग करेगा और भी जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको वो फुलफिल करेगा, बट कुछ कंडीशंस के साथ। दूसरा आ जाता है एक्सीडेंट एंड लाइफ इंश्योरेंस, मैंने आपको बता ही दिया है। और इसमें आ जाता है अगर आपका सेविंग अकाउंट है यानी जीरो बैलेंस वाला अकाउंट है तो इसमें आप लोग को और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। देखिए वैसे अगर हम लोग यहाँ पर जीरो बैलेंस की बात करें तो कई सारी बैंकें अपने में अकाउंट खुलवा तो लेती हैं जीरो बैलेंस का कह के, कई सारी बैंकें हैं, है ना। अगर आपने उसमें जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा लिया है तो वो नाम मात्र का जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। वो लोग हिडन चार्जेस उसमें लगा देते हैं, लाइक एसएमएस चार्जेस, एटीएम चार्जेस, है ना। आपको जीमेल पर मैसेज भेजेंगे उसके चार्जेस, मेंटेनेंस के नाम पर चार्जेस, मतलब तरह तरह के वो कई सारे चार्जेस आपसे वसूलते हैं। कहने को जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, बट एसबीआई में अगर आपका अकाउंट है तो ये चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपसे कोई हिडन चार्जेस बैंक नहीं लेता। और तो और आप लोग ये समझ लीजिए, अगर आपने एटीएम इशू कराया है अपने अकाउंट पे तो एटीएम के जो मिनिमम चार्जेस हैं वो लगभग 240 रुपये से शुरू होते हैं एनुअल, यानी कि पर ईयर। 12 महीने के यानी एक साल के आपको 240 रुपये से लेकर के 500-550 रुपये तक देने होते हैं अगर आपने एटीएम इशू कराया। तो ये खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, सुनने में आ रहा है साथियों कि जो बैंक है एसबीआई वो इन चार्जेस में कटौती कर रही है, यानी कि वो बिल्कुल पूरी तरह से आपके माफ़ कर सकती है। आपका एटीएम है, आपकी चेकबुक है, एक भी एक्स्ट्रा पैसा अब बैंक आपसे नहीं लेगी। और सबसे बड़ी राहत की बात तो उन लोगों के लिए है जो एटीएम से महीने में लगभग 3 से 4 बार ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी पैसे जमा करना या पैसे निकालना। तो अगर आप 5 बार भी मैक्सिमम चाहो तो आप पैसा निकाल सकते हो एसबीआई के किसी भी एटीएम से, यानी आपको अनलिमिटेड तो नहीं, लेकिन हाँ 5 ट्रांजैक्शन जो है बैंक फ्री दे रहा है। उसके ऊपर यानी आप छठा ट्रांजैक्शन जब करने जाओगे तब आपसे 23 रुपये प्लस जीएसटी के कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस बैंक आपसे वसूलेगा। ऑलमोस्ट अगर हम लोग काउंट करें तो 25 से 26 रुपये आपको पर ट्रांजैक्शन एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं 5 ट्रांजैक्शन के बाद। वहीं अगर आपके पास चेकबुक है तो वैसे तो बैंक आपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स को 10 चेकबुक, मतलब जो 10 चेक होते हैं वो फ्री में कैश कराने की अनुमति देता है 1 साल में, बट इसको बढ़ा करके इनकी संख्या अब 25 करी जा रही है क्योंकि चेकबुक को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोग अवेयर हुए हैं और इससे अधिकतर ट्रांजेक्शन होने लगे हैं। तो बैंक ने सोचा क्यों ना इसकी लिमिट में भी एक्सटेंशन किया जाए। तो ये सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए कुछ ज़रूरी खुशखबरियां हैं और ऐसे बेनिफिट आपको बैंक भी देने जा रहा है। अगर मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग आप यूज़ करना चाहते हो तो अब एक भी रुपया आपको नहीं देना। योनो एसबीआई ऐप डाउनलोड करिए और बैंक में जाकर के एक्टिवेशन करा लीजिए नेट बैंकिंग का, एक भी रुपया बैंक आपसे नहीं लेगा। इसके बाद साथियों आ जाता है एसबीआई क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए खुशखबरी। ये है धमाकेदार ऑफर, आप लोग कह सकते हो 2026 का। अगर आप इनके एसबीआई क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग वगैरह करते हो, लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन जैसे प्लेटफॉर्म पे आप शॉपिंग करते हो तो लगभग 4 से 5% तक का कैशबैक भी आपको ये ऑफर करते हैं। इसके बाद अगर आप ग्रॉसरी की शॉपिंग कर रहे हो लाइक जेप्टो, ब्लिंकिट, है ना, या इंस्टामार्ट, इन सब से तो 2% से लेकर के 4% के बीच में ये लोग आपको कैशबैक का ऑफर देते हैं। फ्लिपकार्ट में जैसे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने जा रहे हो कोई भी चीज़, तो उसमें आपको नीचे दिखता है कि आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड होल्डर हो तो आपको इतने % तक हम ऑफ देंगे। तो ये कुछ स्पेशल ऑफर्स हैं जो एसबीआई
क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को, एसबीआई अकाउंट होल्डर्स को बैंक जो है मुहैया कराता है। साथियों, इन सब के अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि नई स्कीम बैंक अपनी लेके आता रहता है। अभी इस टाइम सबसे फेमस है एसबीआई में हर घर लखपति योजना। हर घर लखपति योजना ये एसबीआई ने शुरू करी हुई है। इसमें छोटी छोटी बचत आगे चल के आपका एक बड़ा अमाउंट बन सकती है। इसकी अवधि 3 साल से लेकर के 10 साल तक होती है। इसमें ब्याज दर जो है वो सामान्य नागरिक को 6.55% से लेकर के 6.75% तक होती है, बट सीनियर सिटीजन को 7.25% से 7.50% तक होती है। इसका मतलब ये है, मैं आपको बता दूं कि जो सीनियर सिटीजन हैं उनको इसमें स्पेशल फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है। हालांकि ये जो सीनियर सिटीजन फैसिलिटी है ये लगभग हर बैंक में देखने को मिल जाती है, बट सबसे बेटर अगर बात करें तो वो पोस्ट ऑफिस के बाद एसबीआई है। सीनियर सिटीजन का अकाउंट अगर कोटे से खुला हुआ है तो इसमें अगर अदर कस्टमर को 7% तक इंटरेस्ट मिलेगा, तो जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको 7.50% तक इंटरेस्ट बैंक देती है। तो ये एक बड़ा लाभ है। वहीं अगर आप अपने अकाउंट को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत रजिस्टर्ड करवा लेते हो तो ये अमाउंट और बढ़ जाता है, 8.25% तक इंटरेस्ट बैंक आपको दे सकता है। और भी ऐसी कई सारी स्कीम्स हैं जो बैंक अनाउंस करने वाला है 20 जनवरी के बाद। ये तो स्टार्टिंग थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में मैं आपको अभी से बता दूं। और अगर आपको उन जानकारियों को मिस नहीं करना है, उन अनाउंसमेंट को मिस नहीं करना है जो बैंक करने वाला है, बहुत ही लाभकारी योजनाएं आपके लिए आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि देखिए, आपको कहीं ना कहीं से ये छोटी छोटी जानकारियाँ पता नहीं चलती हैं। आप मेरे चैनल से जुड़े रहोगे तो कहीं ना कहीं आपकी नज़र मेरी वीडियो पर पड़ जाएगी। मैं ऐसी वीडियोस अक्सर बनाता हूँ छोटी छोटी बातों को लेकर के, जिसको लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो जो भी बैंक की नई स्कीम आएगी, जो भी सरकार की तरफ से नई स्कीम आएगी, अगर उसकी जानकारी आप पहले पाना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको A to Z बिल्कुल फ्री में जानकारी दी जाती है और सब कुछ सटीक जानकारी मिलती है कि क्या करना है, कैसे करना है। बाकी आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस फैल सके। तो फिलहाल के लिए आज की इस जानकारी को, आज की इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।